सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पत्नी द्वारा हत्या के साजिश रचने का आरोप लेकर पुलिस के शरण में पहुंचे पति सहायक लोको पायलट सुमित कुमार। वाराणसी पहुंचे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपौत्र यशवंतराव अंबेडकर। विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित किया गया हरित संगम कार्यक्रम। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल काशी ने निकाली पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिवार व राष्ट्रीय बजरंग दल काशी द्वारा ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल काशी के द्वारा रविवार को पश्चिम बंगाल में निर्दोष हिंदुओं की लगातार हो रही निर्मम हत्या, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लूटपाट, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की घटनाएं, महिलाओं व लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जा रहा है, जिससे वहां के हिंदू समाज पलायन को मजबूर हो रहा है। वक्फ बोर्ड बिल की आड़ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का खुलेआम हत्या किया जा रहा है। इसके विरोध में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक शव यात्रा सुंदरपुर स्थित श्री हनुमान मंदिर से बीएचयू सिंह द्वार लंका तक निकाली गई। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से अर्जुन कुमार मौर्य, प्रांत महामंत्री श्रवण कुमार मौर्य, हरिनाथ सिंह, अरविंद शर्मा, करण जायसवाल, रोहित कुलदीप गौर, चंद्रमणि शाह, प्रेम पांडे, संजय गुप्ता, शिवम सिंह चौहान, शिष्य पांडे, संजय यादव, अंकित सेठ, विकास कुमार, अशोक सिंह, विनोद यादव, आर्यन मौर्य, अजय मौर्य, राजेश गुप्ता, अमित आनंद सिंह, ब्रिजेश निषाद, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है उसके विरोध में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिसको जो डायन के रूप में हम लोग जानते हैं, डायन ममता बनर्जी, वो वहाँ के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर रही है, जिसके वजह से हिंदुओं के साथ नरसंहार, महिलाओं के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और वहाँ के लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया शासन के स्तर पे कि लोग अपना घर छोड़ करके भागने की स्थिति में है। और अगर कोई हिंदू आवाज उठा करके उनसे संग्राम करने की कोशिश करता है, उनका विरोध करता है, उसके खिलाफ और नजर बयानबाजी, मुकदमेबाजी करके उसे जेल भेजने का काम कर रही है, जिसके विरोध में पूरे भारत के अंदर कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला मुख्यालय पर दिया गया था। आज उसी के संदर्भ में हम सब सुंदरपुर से प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल करके ममता बनर्जी का लंका चौराहे पर आज चलाया। नगर निगम शहीद उद्यान में विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व रविवार को सिगरा स्थित नगर निगम शहीद उद्यान में हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमियों का जुटान हुआ। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों सहित समाज के सक्रिय कई सामाजिक संस्थाओं, बड़े व्यावसायिक संगठनों ने एक मंच पर आकर पर्यावरण के प्रति एकजुटता दिखाई। धरा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी संकल्पित हुए। पंच तत्वों में प्रधान जल तत्व के संरक्षण समेत अधिक से अधिक पौधारोपण व उनके संरक्षण, जहरीले सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण की विधि पर सभी ने अनुभव साझा किए। प्रदर्शनी में घरेलू किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाना, मिट्टी के मैजिक बॉल बनाना, प्लास्टिक वेस्ट से इको ब्रिक्स बनाने के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए लोगों में विशेष उत्सुकता दिखी। मुख्य द्वार पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती आकर्षक रंगोली चांदनी विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया था। वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को इको फ्रेंडली उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर शिवेश्वर राय ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत प्रचारक रमेश ने संबोधन के दौरान कहा कि निजी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर हम देश को हरा भरा रखने का प्रयत्न करें। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि सरकार की ओर से करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं व उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। नमामि गंगा ने गंगा की ओर से जिला संयोजक शिवम अग्रही ने कहा कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन 1 घंटे समय दें तो मां गंगा निर्मल हो सकती है। कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने अच्छे प्रयोगों को साझा किया, जिनमें लोक भारती के डॉक्टर रणविजय राय ने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन से प्रीति रवि जायसवाल ने कचड़े में जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक से इको ब्रिक्स तैयार किया, जिनसे घरेलू प्रयोग की वस्तुओं को बनाया जा सकता है। गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार देवेंद्र बसनेट ने बताया कि सेना पर्यावरण के विभिन्न आयामों से जुड़कर कार्य कर रही है। पर्यावरण गतिविधि के प्रांत संयोजक मनोज जी ने हरित घर का विषय रखा और अपनी जीवन शैली पर्यावरण पूरक बनाने पर जोर दिया।
वाराणसी मंडल के वन संरक्षक रवि कुमार सिंह, नारायण दास सर्राफ एंड ज्वेलर्स के आदित्य अग्रवाल, सिल्की अग्रवाल, राकेश टंडन, सृजन विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल सिंह, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत सह संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार, शिवेश्वर राय, पंकज चंद्रभूषण आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्र पर्यावरण गतिविधि संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अजय जी व कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आहुति सिंह डीएवी कॉलेज ईएनओ ने किया। इसके साथ ही सिप्पा के प्रशिक्षित युवा कार्यकर्ताओं की टोली मौजूद थी। लोको पायलट सुमित कुमार ने अपने पत्नी और उसके भाई पर अपनी जान का खतरा होने की बात कहते हुए पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवाया। यूपी के मेरठ में विगत दिनों प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे देश में खबर काफी कुछ सुर्खियों में रही। वहीं इस मामले के बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। ताज़ा मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का है, जहां रेलवे के सहायक लोको पायलट ने मेरठ जैसी घटना अपने साथ होने की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। लोको पायलट सुमित कुमार ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम युवक से प्रेम के चक्कर में अपने भाई के साथ मिलकर मेरठ जैसा कांड करवाना चाहती है। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सहायक लोको पायलट पद पर तैनात बिहार के रहने वाले सुमित कुमार ने बताया कि उसकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई है। पत्नी ससुराल में रहने के बजाय मायके में रहती थी और मायके से सीधे बनारस आने की जिद पकड़ी हुई थी। दिसंबर 2024 में पत्नी को लेकर बनारस आया और जनवरी में कुछ बातों को लेकर आपसी विवाद हुआ, लेकिन इसके बाद परिवार के समझाने के बाद सब कुछ ठीक चलने लगा। वहीं कुछ दिनों पूर्व घर आने पर पत्नी के द्वारा किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करने का शक हुआ। जब पत्नी का मोबाइल खंगाला तो उसके भाई की रिकॉर्डिंग और एक मुस्लिम युवक से अश्लील चैटिंग मिला। रिकॉर्डिंग को सुना तो पत्नी अपने भाई से मेरी हत्या कर मेरे स्थान पर नौकरी लेने की बात कही। जब इस विषय में अपनी पत्नी से पूछा तो वह मेरठ की तरह हत्या करने की धमकी दी। वाराणसी के सिगरा थाने में पीड़ित पति की शिकायत पर पत्नी और उसके भाई के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वाराणसी कमिश्नरेट के एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता सहायक लोको पायलट मूलतः बिहार के गया जनपद का रहने वाला है। उनके द्वारा अपनी पत्नी और उसके भाई पर साजिश करने का आरोप उन्होंने लगाया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवाया जिसमें सुमित कुमार की पत्नी अपने भाई से बात कर रही है। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी की साजिशों से डरे सहमे पति सहायक लोको पायलट सुमित कुमार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सुमित कुमार हैं जो बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में लोको पायलट हैं, वाराणसी में नियुक्त हैं। चित्तूपुर में ये रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अभी वर्तमान में रह रहे थे। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनके हत्या की प्लानिंग कर रही थी और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है। उसी के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश कर रही? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एक था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फोन में रिकॉर्डिंग है। हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया। साजिश क्या बोल रहे? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना वही मतलब उसी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया और भाई आया और उसके साथ मारपीट भी किया। फिर हमने उसी आधार पर तहरीर लिखवाया। मनारी प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सम्मान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सम्मान में विशाल जनसभा का मुनारी प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बाबा साहब के सुपौत्र प्रकाश अम्बेडकर उपस्थित हुए, जिन्हें चांदी का मुकुटमणि पहनाकर स्वागत किया गया तथा सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत नीली टोपी और नीले गमछे से किया गया। अपने उद्बोधन में प्रकाश अम्बेडकर ने अपने बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहब के मार्गों पर आज कोई दल व राजनीतिक पार्टियां चलने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके नाम को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। बाबा साहब का सम्मान न पिछली सरकार ने किया, न अब की सरकार कर रही है। बतौर विशेष अतिथि शशि प्रताप सिंह, संयोजक नेशनल इक्वल पार्टी, ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की अलग जगाने वाले बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए हम लोग निकले हैं। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर हिंसाकारियों और अहिंसक बनाना हमारा लक्ष्य है, तभी जाकर हम समानता की बात सोच सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन अजय आर्या, अध्यक्ष अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से
अजय आर्या, प्रकाश जायसवाल, वंदना सिंह, आर.के. प्रसाद, जितेंद्र पटेल, अनुपम पांडे, दिनेश यादव, गायक योगेंद्र जायसवाल, गौतिमा जी, रंजू देवी आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। 14 साल की जो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस की जो सरकार है, इन्होंने लोगों की दूरी मिटाने के बजाय धर्म की और जात की राजनीति शुरुआत की है और इसकी वजह से जो है वो लोग दोबारा ना सिर्फ अपनी जात को खोज रहे लेकिन अपना जात का इतिहास भी खोज रहे हैं और उसी को लेके मेरे ख्याल से यहाँ तानाशाही हो रही है और एक दूसरे पर टिप्पणी हो रही है। इतिहास के जो व्यक्ति है उसने अपनी जिंदगी गुजारी उनको जैसे चाहिए थी। अब हम लोग जो है उन्होंने गुजारे हुए जिंदगी पर अपनी टिप्पणी करके समाज की व्यवस्था बिगाड़ रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। वाराणसी पहुंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपौत्र यशवंत राव ने कहा कि देश अब लोकतंत्र से तानाशाह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश अब लोकतंत्र से तानाशाह की ओर तेजी से बढ़ रहा है, यह आरोप संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपौत्र यशवंत राव अंबेडकर ने वाराणसी में लगाया। दरअसल वाराणसी पहुंचे यशवंत राव अंबेडकर ने बताया कि वह भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आधारित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से औपचारिक बात करते हुए देश की मौजूदा राजनीतिक और विदेश नीति पर चिंता जताई। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 7 सिस्टर राज्य पर इस समय खतरे का अंदेशा जताते हुए यशवंत राव अंबेडकर ने वाराणसी में दावा करते हुए बताया कि चिकन नेक के ठीक नीचे बांग्लादेश में खाली पड़े एयरबेस पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण कर भारत पर दबाव बनाने के लिए चाइना की ओर से कूटनीतिक चाल चली जा रही, जिसका व्यापक असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा राजनीतिक परिवेश में हर पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कहती है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टी इनके मूल और आदर्शों के विपरीत जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे और श्रेय लेने के लिए महापुरुषों के जन्म दिवसों के कार्यक्रमों पर दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मौजूदा परिवेश को देखते हुए उन्होंने बताया कि इस समय धर्म सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख हथियार बन चुकी है और धर्म के आधार पर ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां चला रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसे कानून भी लाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकें, जिसका उदाहरण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वो ट्रम्प ये आपको धमकी दे रहा है, चाइना भी आपको धमकी दे रहा है। मैं ट्रम्प की धमकी जो है वो व्यापार तक ही देखता हूँ, उसके आगे नहीं जाएगी ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाइना की जो धमकी है वो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती की है वो बांग्लादेश के जो अध्यक्ष है माननीय यूनुस साहब जो है उनके साथ में दोस्ती की हुई है, उनकी मदद की हाथ मांगी है और चाइना ने उनसे कहा है कि आपका जो अनयूज्ड भारत को लगते हुए एरोड्रोम जो है, एयरफील्ड जो है वो आप हमको दीजिए ताकि हम अपने हवाई जहाज जो है वहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो ये दो अलग तरीके से है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन चाइना आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको डिस्टर्ब और डिस्टेबलाइज। शनिवार को भूतेश्वर गली दशाश्वमेध के अचानक धंसने से वहां के स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत भूतेश्वर गली में शनिवार को अचानक गली धंसने से गली निवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि गलियों में सरकार इतना पैसा खर्च करके जगह जगह दुरुस्त करवा रही है, लेकिन नगर निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत और मनमानी का खामियाजा शहर वासियों को उठाना पड़ रहा है। सूचना देने पर नगर निगम के लोग देखने तो पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत कार्य में हाथ न लगने से क्षेत्रीय वासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस गली को दुरुस्त कराने की लोगों ने मांग की है। कहते इस तरह का हो रही है कि ये कल 2 बजे का बैठा हुआ है और उसके बाद क्षेत्रीय लोग जाके नगर निगम वाले को बोले, नगर निगम वाले आकर उसको देखे और देखने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ का कम से कम 500 रुपया 1000 रुपया स्क्वायर फुट में ये पत्थर पटिया बैठा हुआ है। ये मेहरबानी नगर निगम की है कि जो हजारों रुपया फीट का जो बैठा हुआ है, और आज हालात ये दिन में हुआ है, अगर ये रात को होता तो आप बताइए कि कितना लोग नुकसान होता लोगों का। ये कौन सी मोहल्ला है? ये मोहल्ला का नाम क्या है बेटा? दशाश्वमेध भूतेश्वर गली। तो ये बहुत चलती गली है क्या? अरे चलती गली है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, बाबा का दर्शन होता है, जाते हनुमान जी वहाँ है।
प्राचीन हनुमान जी वहाँ पर हुआ है। किसकी लापरवाही है इस गली ये में? लापरवाही किसकी, क्या नगर निगम की लापरवाही और किसकी लापरवाही होगी? गली में कौन लापरवाही करके इसको तोड़ेगा या उठा पटक करेगा उसमें कुछ? यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल
8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय में बौधायन सोसाइटी संस्था द्वारा 15वें कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। बौधायन सोसाइटी संस्था द्वारा रविवार को महमूदगंज स्थित पाणिनि कन्या महाविद्यालय में 15वां कवित्री सम्मेलन कवित्री कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें काशी की 26 कवित्रियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। डॉक्टर मंजरी पांडे द्वारा लिखित उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान के सहयोग द्वारा सद्य प्रकाशित व लोकार्पित पुस्तक माला कैके खंड काव्य पर विद्वानों की चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता दुबे, प्रधान संपादक हिंदी संस्थान लखनऊ रहीं, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के दौर में माता कैकेयी पर सकारात्मक विचार के साथ लिखित पुस्तक की सराहना की और इस पुस्तक को नारी सशक्तिकरण का साहित्यिक उद्घोष बताया। विशिष्ट अतिथि काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा बनर्जी ने कविता के माध्यम से अपनी बात रखी। अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ता ने सशक्त नारियों के साहित्यिक समागम को नारी सशक्तिकरण के आयाम से जोड़ा और सराहना किया। पुस्तक पर विशद चर्चा, विश्लेषण और अनुमोदन किया। आमंत्रित विद्वत मंडली ने, जिसमें शामिल प्रोफेसर श्रद्धानंद, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष काशी विद्यापीठ, विदुषी आचार्य नंदिता शास्त्री, प्राचार्य पाणिनि गुरुकुल एवं जाने माने गजलकार, साहित्यकार, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश चंद्रभाल सुकुमार ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में अपनी बात में लेखिका डॉक्टर मंजरी पांडे ने पुस्तक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए माता कैकेयी को सशक्त नारी का पर्याय बताया। आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ पाणिनि की ऋषिकाओं के वैदिक मंगलाचरण से हुआ। सोच विचार प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका के प्रधान संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र ने सभी का स्वागत करते हुए स्वागत उद्बोधन दिया। दर्शनानंद जी के प्रकाशकीय वक्तव्य के साथ प्रथम सत्र समाप्त हुआ, जिसका संचालन नवल किशोर गुप्त ने किया। द्वितीय सत्र में अर्चना शाही की सरस्वती वंदना से आरंभ इस काव्य कुंभ में डुबकी लगाने वाली कवित्रियों में छाया शुक्ला, कंचन लता चतुर्वेदी, संध्या श्रीवास्तव, डॉक्टर रजनी अग्रवाल, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, प्रोफेसर रचना शर्मा, डॉक्टर अलका दुबे, अर्चना शाही, ऋतु दीक्षित, मणिबेन द्विवेदी, संगीता श्री, सुनीता अवहरी, डॉक्टर वत्सला, डॉक्टर सविता सौरभ, चेतना तिवारी, सुषमा औनपुरी, जया टंडन, साधना शाही, संगीता तिवारी, प्रियंका सिंह, वेदना, अनामिका अर्थ, रीता जायसवाल, डॉक्टर सुनीता तिवारी, प्रेमदा सिंह, डॉक्टर पुष्पा सिंह आदि रही। संचालन डॉक्टर मंजरी पांडे ने किया। सभागार में विशिष्टजनों की उपस्थिति का आत्मिक सानिध्य मिला, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के निदेशक राजेश गौतम, डॉक्टर यूपी शाही, पवन मिश्रा, डॉक्टर लता पांडे, सुषमा मिश्रा, सुमन पाठक, डॉक्टर दीपक वीणा सहाय, कवि कृष्ण राज मासूम, बुद्धिदेव तिवारी, कुमार महेंद्र, गौतम अरोड़ा, सरस, विंध्याचल पांडे, शशिकला पांडे, प्रख्यात गायिका सुचारिता गुप्ता, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, विजय उपाध्याय आदि अनेक साहित्यकार, कलाकार और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आज ये बौधायन सोसाइटी मेरी अपनी संस्था है जो मैंने खोला है इसी सेवा के लिए। उसी बौधायन सोसाइटी के द्वारा आज ये माता कैकेयी पर हमने खंड काव्य लिखा है अभी बिल्कुल हाल में, और उसी पर आज चर्चा है, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान से स्वीकृत हुई है छपने के लिए। आज उसी पर विद्वानों की चर्चा है और उसके बाद कवित्री सम्मेलन है। वो बड़ी बात इसलिए है कि कवित्री सम्मेलन 15वां कवित्री सम्मेलन है। मतलब मैं लगातार 2011 से कवित्री सम्मेलन करा रही हूँ, मैं सेवा में थी तब से करा रही हूँ। आज ये 15वां कवित्री सम्मेलन है, तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन भगवान राम के आदर्शों और उनके चरित्र का सुंदर विवेचन किया गया। षष्ठपीठ गोपाल मंदिर चौखंबा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा का श्रवण कराते हुए सतीश कुमार शर्मा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र का मार्मिक विवेचन करते हुए कहा कि हमारे देश के युवाओं को भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार बड़ों का सम्मान व समाज के प्रति अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा सजीव वर्णन संगीतमय रूप में सतीश कुमार शास्त्री जी ने वैष्णव जनों को परमानंद रस से भाव विभोर किया। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पर परस्पर एक दूसरे का हाथ थाम कर नृत्य करते हुए लोग दिखे, जिसे चिरकाल तक याद रखा जाएगा। जैसे कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद भक्तों ने अपने शुद्ध बुद्ध खोकर नंदालय में लाला के प्रकट की बधाई देने पहुंचे थे। षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए कहे कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का कलयुग के जीवों के उधर के लिए आज 548 वर्ष पूर्व जब भूतल पर प्रकट हुए, अपने भागवत सप्ताह कथा के माध्यम से भारतवर्ष के समस्त जातियों को एक सूत्र में पिरोते हुए भागवत धर्म का प्रचार किया।
भारतवर्ष के 84 स्थान श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की बैठक के रूप में आज भी विद्यमान हैं। महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों में भागवत श्री कृष्ण के मनोहारी ब्रिज बाल लीलाओं का विशेष महत्व प्रतिपादित किया है। प्रभु को प्रेम से ही प्रसन्न किया जा सकता है। नवदा भक्ति से भी अधिक प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रभु जी ने प्रकट किया। पुष्टि मार्ग का मूल मंत्र है प्रभु की निस्वार्थ स्नेह प्रेम मुक्त सेवा। यही भाव भागवत से ही हृदय में अवतरित होता है। कथा में अतुल शाह, आनंद कृष्ण अग्रवाल, मधुसूदन दास सोनावाला, प्रदीप अग्रवाल, मनोज मुनीमवाला, मनोरथी शेखर रस्तोगी सह परिवार वैष्णवजनों व आगंतुकों का स्वागत किया गया। और जब भगवान 1 वर्ष के भये तो नंद बाबा बोले कल लाला की वर्षगांठ है। यशोदा बोली अभी वर्षगांठ कैसी, अभी तो मैंने छठी नहीं पूजी। तो तुम क्या ये समझ रही है 6 दिन के नाए भाई। भैया बोली मोर तो यही लग रहा है, अभी वर्षगांठ में 1 दिन बाकी है, आज ही छठी मारूंगी मैं। सप्तमी को छठी को भोग आता है और नंद महोत्सव के समय जब पल्ला में विराजे छठी की पूजा होती है। ये सब प्रमाण भागवत से ही सारी सेवा प्रणाली का प्रकट किए भागवत जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सांस्कृतिक मंच पर प्रसिद्ध ताल वादक आनंद शिवमणि और राजेश का मंत्रमुग्ध करने वाला जुगलबंदी हुआ। शनिवार को प्रसिद्ध ताल वादक आनंद शिवमणि, जो शिवमणि नाम से लोकप्रिय हैं, ने श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सांस्कृतिक मंच पर अपने अद्वितीय ड्रम वादन की प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवमणि जी की तालों की जादुई प्रस्तुति ने सांस्कृतिक मंच को संगीतमय वातावरण में परिवर्तित कर दिया। इस विशेष अवसर पर उनके साथ प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक राजेश जी ने भी अपनी मोहक संगीत प्रस्तुति दी, जिसने संध्या को और भी सुरमय बना दिया। दोनों कलाकारों की युगल प्रस्तुति ने दर्शकों को भारतीय संगीत की विविधता और गहराई का अद्वितीय अनुभव कराया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आज की इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी, स्थानीय काशीवासी, धाम में पधारे दर्शनार्थी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने कलाकारों की इस प्रस्तुति की भरपूर सराहना की तथा पूरा धाम हर हर महादेव को उद्घोष से गूंज उठा। यह सांस्कृतिक आयोजन कला और संगीत का उत्सव रहा, बल्कि काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाने वाला क्षण बन गया। घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सोमा मंडल का बेहतरीन नृत्य का कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से पधारी युवा कलाकार सोमा मंडल ने कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना, शिव पंचाक्षर श्रोत, अष्टपदी एवं समापन देवी कृति से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं बाकी चितवन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन मुदित पांडे एवं डॉक्टर नंदिता रघुवंशी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इक्यावनवें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वंदना परिवार द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर थैंक्स गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदना परिवार अपना 51वां वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में रविवार को अपने प्रतिष्ठान में थैंक्स गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जलान ग्रुप के केशव जलान एवं विशिष्ट अतिथि यूको बैंक के मैनेजर अविनाश पांडे ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदना परिवार के कन्हैया लोहिया ने सभी अतिथियों और मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कन्हैया लोहिया ने स्वर्गीय मंगल चंद लोहिया जी द्वारा 51 वर्ष पूर्व वंदना परिवार की स्थापना और 51 वर्ष के सफर पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की समाप्ति पर राजेश जोगाई एवं श्याम जोगाई ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद दिया। हमारे ग्रुप का जो 51 वर्ष का सफ़र है, बिना आपके सहयोग के और बिना आपके स्नेह के संभव नहीं रहा। आज इस ग्रुप की जो भी तरक्की है, इसी पीछे आपका योगदान है। इसी शुभ अवसर पे आपके आभार व्यक्त करते हुए आपके लिए लाया हूँ थैंक यू सेल। पूरे स्टॉक में नए वेडिंग कलेक्शन में 25% से 75% तक की छूट है। आपके लिए आएँ और हमारे साथ इस उत्सव में सहभागिता करें।
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामा सिंह का सुमधुर गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुश्री रामा सिंह के गायन का कार्यक्रम शनिवार को आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भजन बाजे मुरलिया बाजे ऐसी लागी लगन और अंत में डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर राकेश रोशन और हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।